बच्चों अगर आपने भी जीडीसी का फॉर्म भर दिया है अपने अपने जोन से और ओपन भर्ती की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं ताकि जल्दी से एलपी टेक्नीशियन की ओपन भर्ती निकले। और बच्चों जैसे जीडीसी में आप देखिए कि एलपी की भर्ती सबसे ज्यादा आ रही है, उसी तरीके से देखिएगा ओपन भर्ती में भी एएलपी की वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी। तो बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर कट बताने वाला हूं कि कैसे आप जीडीसी में सिलेक्शन पा सकते हो, कैसे आप अपनी ओपन भर्ती की तैयारी करो और उसमें भी सिलेक्शन हो जाए। बच्चों एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते समय दो बातें ऐसी है जिस पर अगर आपने नहीं ध्यान दिया बच्चों तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। मैं उन दो बातों की भी बात करूंगा, यानी वो कौन सी दो बातें हैं जिसको पूरी तरह से ध्यान देना है। इसके अलावा मैं एक और बात आपसे कहूंगा, इस वीडियो को पूरा का पूरा केवल वही बच्चे देखे जिनके मन में सपना है कि हाँ मुझे इस बार एएलपी में टेक्नीशियन बनना ही बनना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि फर्जी के लोग इस बात को देखे। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। मैं इसमें आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस पीडीएफ से पढ़ना है, कैसे वो पीडीएफ मिलेगी, एवरीथिंग सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो दो बातें कौन सी है ये मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको बेस बताऊं कि एलपीटी टेक्नीशियन की तैयारी करनी है तो क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कैसे हमें तैयारी शुरू करनी है। बच्चों अगर आप लोग ओपन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? ओपन भर्ती की, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा। और ये जो सीबीटी 1 होगा बच्चा ये केवल और केवल 60 मिनट का होगा। हालांकि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग होगा, 75 क्वेश्चन का आएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे बच्चों, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जीके और कह सकते हो सीए करंट अफेयर और जीके बच्चों इसके कह सकते हो कि हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इसमें 40% नंबर लेके आते हो जो कि जनरल के लिए है तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। मैं ऐसा मान के चलता हूं और ऐसा होता भी है कि अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा बच्चा है, थोड़ा भी तैयारी से जुड़ा हुआ बच्चा है तो उसको सीबीटी का एग्जाम निकालने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आती। मैं सही बताऊं तो मेन फोकस हमें करना चाहिए सीबीटी 2 के एग्जाम में, क्योंकि जब आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिक सीबीटी 1 की तैयारी हो जाती है। अच्छा दूसरी बात सुनिए, अगर मैं बात सीबीटी 2 की करता हूं बच्चों तो ये जो मैंने आपको सिलेबस लिखा है ये सिलेबस जो है सीबीटी 2 का है। और या फिर जो बच्चे जीडीसी की तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे जीडीसी की तैयारी करने वाले बच्चों, उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो है यही पेपर तैयार करना है। हाँ हालांकि इसके बाद अगर आप एलपी में जाना चाहते हैं तो आपको साइको और देना पड़ेगा, नहीं जाना चाहते तो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए इतना ही काफी है। तो ये कॉमन सिलेबस है, मतलब ये जीडीसी वाले बच्चों को भी देना है और जो लोग ओपन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देना है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सीबीटी 2 या फिर जीडीसी वाले बच्चों के लिए सिर्फ सीबीटी। बच्चों इसमें पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में बच्चों 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने मिनट दिए जाएंगे यहां पर आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। है ना, पार्ट ए में 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 25 मैथ के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे, 40 जो होंगे वो होंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। बच्चों ये एक ऐसा कोर्स होगा, ये एक कह सकते हो ऐसा सब्जेक्ट है जो 40 में से अगर आपने 35 के आसपास नंबर पा लिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि बाकी सब में 35 लाना आसान है लेकिन इसमें 40 में से 35 ले आइए। है ना बच्चों, अगर मैं बात जीके और सीए की करता हूं तो इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि एएलपी के लिए इसका 70% जोड़ा जाता है आपकी मेरिट में, और अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो बच्चों तो पूरा का पूरा 100% ही जोड़ा जाएगा इस पोर्शन का टेक्नीशियन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 में से ज्यादा नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का। मैं बताऊंगा कि आप ये नंबर कैसे ला सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे आप अपने बीएससीडी के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। है ना, अच्छा बात करते हैं पार्ट बी की। बच्चों जीडीसी भर्ती में भी अब पार्ट बी होने लगा, पहले तो नहीं होता था लेकिन अब जीडीसी में पार्ट बी भी होने लगा। ओपन भर्ती में तो होना ही होना है बच्चा। ये 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन जो है इसके लिए दिए जाएंगे आपको 60 मिनट। इससे भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको। क्यों भाई, क्यों नहीं लेनी? क्योंकि सर ये एक तरह का पासिंग है, केवल और केवल क्वालिफाइंग है। 75 में से लगभग 35% नंबर के आसपास आप इसको ले आइए, क्वालिफाई कर जाओगे। है ना, वही 27-28 नंबर के आसपास होता है। अगर आपने 27-28 नंबर ले आए तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। बट
इसका कोई भी योगदान नहीं रहेगा आपकी मेरिट बनाने में, है ना। मेरिट तो यही बनाएगा, मेरिट तो यही सब्जेक्ट बनाएगा, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, अब मैं बात ये करता हूं कि सर ये सब्जेक्ट मुझे तैयार कैसे करने हैं। तो बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम डिटेल वाइज है। डिटेल वाइज क्या है, कैसे है, मैं बताता हूं। आप पहले इसकी पीडीएफ देखिए। जैसे कि ये मैंने अपने क्लास की माई पाठशाला एप्लीकेशन क्लास की, जहां पर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी होती है बच्चा, मैंने देखी एक पीपीटी दिखाई है ट्रेड की। आपको पता है कि ट्रेड एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, क्योंकि ये भले ही सिलेक्शन में डिसाइड ना दे, लेकिन हाँ सर अगर आपने इसको पास नहीं किया तो आप बाहर भी हो जाओगे, है ना। तो बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे आप देखिए इस तरीके से एक एक चीज को प्रॉपर पढ़ाया जाता है, और बकायदा जो है इस तरह से आपको पीडीएफ भी दी जाती है, ताकि आप बहुत अच्छे से, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट कर्व है। अच्छा, अब ये मेन जो है मैकेनिकल वाले जरूर जानते होंगे इस चीज को, ऐसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की भी है, ऐसी वायरमैन ट्रेड की भी है, बात समझे ना। मैकेनिकल में इस तरह की हर एक चीज को डिटेल वाइज आप लोगों को चीजें समझाई रही है, बताई रही है। बाइलैंग्वेज कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट है ना। फिर जब ये सारी की सारी थ्योरी हो जाती है बच्चा, थ्योरी के बाद फिर इसके शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन, और बच्चों इसमें हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए। जैसे कि आप देखिए ये सवाल है, ये सब सवाल जो है हमारे कह सकते हो पूछे गए सवाल है, ये सारे क्वेश्चन देखिए। अब बात की समझ रहे ना, तो केवल ऐसी नहीं, ये तो मैंने ट्रेड की एक पीपीटी दिखाई है। इसी तरीके से आप देखिए जरा यहाँ BSCD का एक सब्जेक्ट, आपको पता है बेसिक साइंस ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको 40 नंबर दिलाएगा, और इसी में एक चैप्टर पूछा जाता है बच्चा सिंपल लीवर एंड मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल लीवर एंड मशीन के बुक भी देखिए, सिंपल मशीन क्या होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में डिटेल में पूछा जाता है, चाहे वो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, दक्षता क्या होती है, आदर्श मशीन, रिवर्सिबल मशीन, इरिवर्सिबल मशीन, हर एक चीज को आप देखिए यहाँ पर एकदम डिटेल में बताया गया है। हर तरह के लीवर वाले क्वेश्चन, पुली वाले क्वेश्चन, हर तरह की चीजों को यहाँ पर एकदम डिटेल में बताया गया है स्टूडेंट। फिर जब ये हो जाता है फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, और ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे, मतलब इस तरह से तो मिलने ही मिलने। और बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डबल कॉलम में पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे। जैसे कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन डबल कॉलम में, ऐसे डबल कॉलम में, है ना, यहाँ 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 ऐसे डबल कॉलम में पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे। आप बाहर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का होगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, रीजनिंग के अलावा जो हमारा ट्रेड हो, बेसिक साइंस ड्राइंग हो, साइंस हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग आपको ऐसे ही मिलेगा। पहले तो इस तरह से पीडीएफ रहेगी और फिर डबल कॉलम में भी पीडीएफ रहेगी। इससे बढ़िया कंटेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। और कंटेंट की आप क्वालिटी भी देखिए, ये सारी की सारी जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं, आप इसकी थोड़ा सा थ्योरी की क्वालिटी देखिए, ये सब थ्योरी की क्वालिटी देखिए, कितना डिटेल वाइज हर एक चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, और वो भी एकदम बारीक बारीक कॉन्सेप्ट के साथ, बात समझे ना। अच्छा, तो आप याले बैच को एप्लीकेशन पे जाकर, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले आप लोगों को वो दो बातें बता दूं जो आपके एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों आप लोगों में से ज्यादातर लोग मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ तैयार कर लेंगे, एवरीथिंग। बट आपको मैं बता दूं दो बातों का आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार का पेपर उठा के देखिए और पिछली बार का बच्चों से रिव्यू लीजिए। बच्चों ने पार्ट ए में 70-70, 80-80 नंबर भी लाए हैं, लेकिन वो ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो लोग ट्रेड क्वालिफाई कर पाए उनके पार्ट ए में नंबर नहीं अच्छे आ पाए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेड और पार्ट ए में नंबर दोनों एक साथ काम करना है। उसके लिए दो बातें, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आपको बीएससीडी पर पूरा ध्यान देना है। बीएससीडी को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, एकदम पूरा ध्यान देना है भाई। और इसका कंटेंट ना आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि डिटेल कंटेंट पढ़ना बच्चों, डिटेल कंटेंट आपको इसलिए पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो इसमें पेपर में हेर फेर हो जाने की वजह से आपका पेपर गड़बड़ा सकता है। हाँ, तो पेपर में हेर फेर हो जाने की वजह से पेपर गड़बड़ा सकता है, तो भाई इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िए। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मैंने इस सब्जेक्ट को लगभग 100 घंटे में कवर किया, एक एक छोटी छोटी चीजें भी पढ़ाई है। हालांकि इस सब्जेक्ट में केवल 11 चैप्टर है,
लेकिन वो 11 चैप्टर को इतना डिटेल पढ़ाया गया है, मैं दावा करता हूं मैं 40 में से इस सब्जेक्ट में कम से कम 35 क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में फंसेंगे, हूबहू आपके एग्जाम में फंसेंगे 35 क्वेश्चन, इससे कम नहीं भाई साहब। इसके अलावा ट्रेड को हल्के में ना ले। आपको पता है कि ट्रेड पार्ट ए में तुम 90 नंबर भी ले हो, ट्रेड में पास नहीं हो पाए तो बेकार है सब कुछ, है ना। लाना तो इसमें 27-28 नंबर है, लेकिन आते नहीं है, क्योंकि ट्रेड का सिलेबस ही अपने आप में थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है, डिटेल होता है ना। तो ट्रेड को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ट्रेड नहीं पढ़ी तो बच्चों सारा कुछ एकदम बर्बाद हो जाएगा। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे सारी की सारी ट्रेड भी अवेलेबल है ना। तो बच्चों अगर आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं और सीरियसली इस बार जो है एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो दोनों लोगों के लिए, कौन से दो लोग, एक तो जो जीडीसी के थ्रू एलपी टेक्नीशियन बनना चाह रहा है, और जो लोग ओपन भर्ती के थ्रू एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, उन दोनों बच्चों के लिए देखिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे 2 अलग अलग तरह के बैच चलते हैं। मैं अब आपको बता दूं बच्चों, पहले तो वो बहुत सारे बच्चे जो जीडीसी के थ्रू एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, है ना। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ग्रीन कलर की पेंसिल बनी होगी, ये इसका बच्चा लोगो है। अब देखो, जो लोग जीडीसी के थ्रू एलपी टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हैं, तो वो गारंटी बैच लेंगे बच्चों। ये ऐसा बैच होगा जो आपको हर हाल में गारंटी की 100% सिलेक्शन गारंटी देगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोग ऐसे लेक्चर लेने वाले हैं जो बच्चों के गाइडेंस वीडियो, क्योंकि पढ़ाई तो देखो सब लोग करते हैं, मेन बात होती है पढ़ाई को सिलेक्शन तक पहुंचाना। लोग सिलेक्शन से पहले ही पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो ये जो गाइडेंस वीडियो हम लोग इसमें डालने वाले हैं, ये सबसे बड़ी इस बैच की ताकत होगी। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे गारंटी बैच ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से आपको गारंटी बैच दिखाई देगा। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फिर बच्चा जो लोग ओपन भर्ती के लिए तैयारी करना है, सबसे पहले ये विंडो खुलेगी आपको। ओपन भर्ती के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस बैचेस वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, और बैचेस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा, है ना। आप इस पे क्लिक कीजिए, इस पे पहले क्लिक कीजिएगा, फिर ऐसे ढेर सारे बैचेस खुल के आ जाएंगे, ऐसे ढेर सारे बैचेस खुल जाएंगे। तो आप एलपी टेक्नीशियन का CBT 1 प्लस CBT 2 का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद बच्चा जैसे आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करते समय आप लोगों को 12 मंथ की वैलिडिटी चुननी है, और यहां पर एक छोटा सा कूपन कोड डालना है YOGI10 YOGI10। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, है ना। एक छोटा सा कूपन कोड डालेंगे YOGI10 YOGI10, अप्लाई की बटन पे क्लिक करेंगे, डिस्काउंट के साथ आप इस बैच से जुड़ जाएंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग एडमिशन 5 से 6 हज़ार हो चुका है बच्चा, और जिसमें देखिए 661 लोगों ने सिर्फ BSED की रेटिंग दी है 4.91। ये BSED का ही कोर्स है। तो 662 लोग बता चुके हैं कि हाँ भाई आपका सर कंटेंट बहुत प्यारा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, जाइए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जीडीसी अगर तैयारी कर रहे हैं तो एलपी टेक्नीशियन के लिए गारंटी बैच ज्वाइन कीजिए, और अगर आप ओपन भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। बहुत सीधी सी बात है बच्चों। ये सारी की सारी जो मैंने आपको PDF दिखाई है, ये आप प्रिंट भी करा सकते हैं बाहर से, और बाहर से मैं इसलिए प्रिंट कराने को बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बाहर से प्रिंट करा के इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको अपनी आंखें भी सुरक्षित रखनी है। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा मेरा ये कंटेंट, कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक भी पिन करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।